जो चीज़ें ज़रूरी समझी थी मैंने उसको बता भी दी थी आपको बेटा। तो आज हम इस चैप्टर का रिमेनिंग टॉपिक था जिसमें हम लिखेंगे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो छोटा सा एक टॉपिक है उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, बहुत इजी सा है। ठीक है, आप देख लेना, अगर कोई मुश्किल हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, ये सबसे पहले है इसमें से जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सोर्सेज एंड यूजेस प्लस सोर्सेज ऑफ लिपिड्स और अगर आप ये देखें कि लिपिड्स के साथ कौन कौन से क्या नाम है सोर्सेज हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, इसको आज चलते चलते हैं कवर कर लेते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी सा टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी, लेकिन ये है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, जी बेटा, आज हम इसी से रिलेटेड करेंगे कुछ और भी। ठीक है, अब नंबर वन पे देखेंगे सबसे पहले हम कि यूजेस ऑफ सोर्सेज में से आप सबको पता होना चाहिए कि ये से लिपिड्स आते कहाँ से। ठीक है बेटा, तो एक चीज देख ले बेटा, लिपिड्स जो है ना, लिपिड्स का जो मेन सोर्स है ना बेटा, मेन सोर्स वो तीन है। मेन सोर्स ऑफ लिपिड्स आर थ्री। या तो वो अगर आप ये देखें, वो या तो आपके पास बैठा, ये देख लें कि या तो आपके पास वो, या तो आपके पास ये आएगा एनिमल से, प्लांट से, मेरीन से, बस एनिमल या एनिमल होंगे, प्लांट्स वगैरह जितने भी हैं ये भी फैट के मेन सोर्सेज हैं, और मेरीन एक्वेटिक एनिमल जितने होते हैं, मेरीन जो पानी वाले, मेरीन एक्वेटिक एनिमल जितने भी होते हैं, ये मेन सोर्स है किसके, लिपिड्स के। ठीक है, जैसे अगर हम देख लें, अगर आप और से देखें, अगर इसी में से हम बेटा चेक कर ले, अगर इसी में से हम अ, सिर्फ और सिर्फ मिल्क को ही देख लें। ठीक है, अगर हम इसको मिल्क को ही देख लें कि मिल्क क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, तो मिल्क के भी अगर आप डिटेल में देख लें बेटा, ठीक है, मिल्क सिर्फ किसी एक से नहीं आया हुआ, अब मिल्क की डिफरेंट से हैं। अब देखिए बेटा, मिल्क आपको पता है कि सोर्स ऑफ एनिमल फैट है, बेस्ट, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल। ठीक है, द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल, बेस्ट सोर्स ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल फैट, मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल। अब हमें कैसे देना, अब इसी मिल्क से हम बटर अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं बटर, इसको मक्खन कहते हैं। घी, आप घी पता है, जैसे देसी घी वगैरह हम दूध से निकालते हैं। चीज, इसको पनीर कहते हैं। ठीक है, ये भी हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सीड्स वगैरह होते हैं, सीड से भी हम ये निकाल सकते हैं। अब सीड में कौन कौन सी है देखिए बेटा, इस सीड्स के अंदर आपके पास सो मेनी फ्लावर प्लांट्स है, जैसे सनफ्लावर का पौधा होता है, फूल, सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसको कहते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आप, ठीक है, क्योंकि वही ही सनफ्लावर है, सनफ्लावर के साथ और भी है। ठीक है, सनफ्लावर के साथ अगर आप देखें तो सनफ्लावर के साथ बाकी और कौन कौन से कौन है, जिसे मकई कहते हैं, इसके दानों से भी हमने ऑयल निकाल। ठीक है, इस तरह कॉटन ग्राउंड जिसको आप कहते हैं, कॉटन ग्राउंड, कॉटन भी कह सकते हैं, या ग्राउंड नट भी कह सकते हैं, ग्राउंड नट मूंगफली वगैरह जो होती है। These are the important sources of these are the important sources of यानी फैट्स। इसका इसके बाद कोकोनट ऑयल बहुत मशहूर है, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल के साथ बहुत सी चीजें हैं जैसे ऑलिव वगैरह भी आती है। तो ये सारी बेटा, ये जो सारी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली जो अभी हमने की वाली, ये सारी की सारी वो ऑयल लिपिड्स है, लिपिड्स
ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये तो प्लांट से हम हासिल कर सकते हैं। फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है उसको, आपको पता भी है कि उसको साथ हम फिर क्या करते हैं, लेकिन ये बेसिक सोर्सेज हैं उसके, ठीक है बेटा। इसी तरह आगे आएंगे तो हम और भी देखेंगे, एनिमल से भी तो हम हासिल कर सकते हैं बेटा। अब एनिमल से कौन से एनिमल, जितने भी एक्वेटिक मेरीन एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, मेरीन तो पानी के अंदर होते हैं, मेरीन एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम दो ही कह सकते हैं। अगर हम ये देखें बेटा, इनमें अगर हम एक देखें तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो सालमन मछली है, वेल होती है, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनसे ऑयल निकलता है, क्योंकि इन दोनों से कोड लिवर ऑयल निकलता है, इन दोनों से। अगर हम इसको देखें बेटा तो इसको, इस ऑयल को कहते हैं कोड लिवर ऑयल, इनके जिगर से निकलता है, ठीक है, जो कि हर डिजीज के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम अगर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें तो लिपिड्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे बेटा, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिपिड्स, लिपिड का आपके लाइफ में क्या फंक्शन है। तो बहुत सारे फंक्शन है, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। नंबर वन, सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो हम ये समझ रहे हैं कि, ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम समझते हैं इसमें है ना बेटा, वो ये है कि बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स आर यूज, जितने भी बटर है, ठीक है, बटर, घी हो गया, एंड वेजिटेबल ऑयल्स, एंड वेजिटेबल ऑयल, these are used for food cooking, used for food cooking, ठीक है। फॉर फ्राइंग ऑफ फूड भी कहते हैं, फूड कुकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, हम खुराक के लिए, पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेकरी आइटम प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयरिंग बेकरी आइटम, प्रिपेयरिंग बेकरी आइटम्स, हम बेकरी में जितनी भी जैसे डबल रोटी होंगे उसके लिए भी हम ये ऑयल यूज करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स वगैरह, जैसे स्वीट्स वगैरह होती है, स्वीट्स, इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ लिपिड। सेकेंड यूज हम पढ़ लेते हैं बेटा, इसी से पहला यूज तो बड़ा आसान सा है, ठीक है, तो पहला यूज हमने पता कर लिया। अब दूसरे फंक्शन पे आते हैं, ठीक है, फंक्शन नंबर, रिमेनिंग फंक्शन इसकी इसी तरह, इन मैमल अ लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन, ठीक है। इन मैमल, इंसानों के अंदर जितने भी इन मैमल्स होते हैं, मैमल्स, मैमल वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो मैमल होते हैं। इन मैमल, जितने भी मैमल, अ लेयर ऑफ फैट, अ लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट, अ लेयर ऑफ फैट, ठीक है, हमारे एक चर्बी की लेयर होती है अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, हमारे स्किन के नीचे क्या होती है, एक लेयर होती है किसकी, फैट की, एक जो एक थर्मल इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। दिस, मैं लिख देता हूँ, व्हाइट में लिख देता हूँ ताकि आप, बल्कि व्हाइट सही है, कि दिस लेयर ऑफ फैट acts as a thermal इंसुलेटर के तौर पे हमें सर्दी गर्मी से बचाती है, क्योंकि इंसुलेटर जो होता है ना, डज नॉट पास, डज नॉट पास हीट, ये हीट को पास नहीं करती, तो ये आपको पता है ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है, ये हमें सर्दी गर्मी से बचाती है, ठीक है बेटा, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसी तरह आगे चलते हैं बेटा, इसी के अगले फंक्शन पे, ठीक है, यहाँ पे ये बेटा अगला फंक्शन है कि फैट प्रोटेक्ट डिलीगेट ऑर्गन फ्रॉम शॉक्स, ये बहुत जरूरी है कि जितनी भी फैट्स होती है ना, फैट्स प्रोटेक्ट करती है, हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट
फ्रॉम शॉक। किसको? डेलिकेट ऑर्गन, जितने भी डेलिकेट ऑर्गन होती हैं। ठीक है, डेलिकेट ऑर्गन कौन कौन सी होती है बेटा, आपको पता नहीं है? ठीक है, डेलिकेट ऑर्गन वो ऑर्गन होती है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे हार्ट हो गया, जैसे हम कहते हैं ना दिल है, उसको प्रोटेक्ट करती है हार्ट, दिल। किडनीज वगैरह होते हैं, किडनीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करते हैं, हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट करती है किस चीज से? एक्सटर्नल शॉक वगैरह। तो अगर ये ना हो तो जाहिर बात है हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो डेलिकेट ये तो हमने कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं बेटा। द नेक्स्ट फंक्शन इज, अगर हम नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाए, ये लिपिड प्रोवाइड सम विटामिन सच एज, अब लिपिड्स प्रोवाइड आपको कुछ विटामिन देते हैं, प्रोवाइड सम विटामिन। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, कुछ विटामिन जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लाइक विटामिन ए डी ई, यानी ए है, डी है, ई है, और मेरे ख्याल में के बी है, लेकिन वो नहीं आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अब दीज विटामिन है ना, ये विटामिन है, दीज विटामिन, जितने भी विटामिन होते हैं बेटा, ये इनसॉल्युबल इन ब्लड, इनसॉल्युबल इन वाटर में होते हैं, या आप ये समझ लें कि ब्लड के अंदर। अब ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, जो जरूरी विटामिन होते हैं, ठीक है, तो जो सब इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट विटामिन को, जितने भी इम्पोर्टेंट विटामिन होते हैं बेटा, वो कोई इनको ये डिजॉल्व कर लेते हैं और फिर हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड टू द बॉडी। बॉडी को क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी हमारी बॉडी खून के अंदर तो नहीं, विटामिन, ये विटामिन हमारे खून के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये लिपिड जो होते हैं, ये इनको डिजोल्व करते हैं तो हमारी बॉडी को लिपिड दे देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना खूबसूरत फंक्शन है इसका, देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक, मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ये भी इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाए। हम इसको रिवाइज भी करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इस पे आ रहे हैं, दो तीन फंक्शन इसके और भी रहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। एक और चीज है बेटा, अगर आप हम इसको डिस्कस यहाँ कर लेते हैं कि फूड, जितने भी फैट्स और लिपिड्स होते हैं ना बेटा, फैट्स एंड लिपिड, ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड हमारे जिस्म के अंदर, फूड इन मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जानवरों के अंदर, ये जितने भी जानवर होते हैं उनके, तो उनकी बॉडी में ये स्टोरेज ऑफ फूड के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, एक मिसाल देता हूँ, सपोज एक, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप किस बात से लगा लें बेटा, किसका, लिपिड्स का, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको जितनी एनर्जी देता है, फैट प्लस ऑयल ट्वाइस और थ्राइस, या 3 गुना आप कह सकते हैं। यानी आप ये समझ लें कि 2x और 3x टाइम ग्रेटर आपको क्या कर सकता है, वो एनर्जी देता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ज्यादा एनर्जी देता है, ग्रेटर एनर्जी टू द बॉडी। मसलन अगर आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह CHO जिसके अंदर होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, वो अगर आप 1 ग्राम खाएंगे तो हो सकता है कि आपको, यानी आपको 1 किलोमीटर भाग सके, रन कर सके, इतनी एनर्जी है। लेकिन जब आप 1 ग्राम फैट ऑयल लेंगे तो हो सकता है कि आप 3 किलोमीटर रन कर सकें। ये उसकी एनर्जी बात कर रन। तो ये तो उसकी इम्पोर्टेंस हमने अंदाजा यहाँ से लगा। ठीक है, इसी तरह आगे चले जाते हैं बेटा, ये आखिरी एक फंक्शन दो और रह गए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसको व्हाइट से लिख लेता हूँ ताकि कलर चेंज हो ना थोड़ा सा। जी बेटा,
एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, उसमें क्या होता है बेटा कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, वेजिटेबल जितने भी वेजिटेबल ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं, ऑल द वेजिटेबल ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं, ठीक है, जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं, पेन ही माधुर फॉर्म, मेरे ख्याल में पेन कहीं स्टॉप हो गया, यानी इसको जितने भी वेजी, मैं इसको टेक्स्ट में लिख देता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में पेन लिखना छोड़ दिया। वेजिटेबल ऑयल जितने भी होते हैं ना बेटा, वो मैन्युफैक्चर ऑफ जितने भी घी में कन्वर्ट करता है, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। वेजिटेबल ऑयल, vegetable oil are the best source of converting oil into ghee, ऑयल इंटू घी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ये भी है, तो ये भी उसका एक फंक्शन है, वेजिटेबल ऑयल जो है ना, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमने किया है इसका, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आगे देखें बेटा, अगर इसी से आगे हम मजीद चले, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट मिस हो गया, ठीक है। आगे देखे बेटा, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो अगर मिस हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, उसके लिए पेन काम करना छोड़ दिया था। एक और है लास्ट, जो दो इम्पोर्टेंट है वो भी कर लेते हैं, इसकी फंक्शन बहुत ज्यादा, वो ये भी है कि फैट्स ऑयल जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में होते हैं, जैसे आप देखिए ना, वेजिटेबल जितने भी वेजिटेबल ऑयल, ये मैं सोप मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल होता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। कैसे, जैसे कोई भी ऑयल ले लें और इसके साथ आप कास्टिक सोडा NaOH डाल दें, तो उससे सोप बनेगा और ग्लाइसीरीन बनेगा, तो इसका मतलब है ऑयल जो है ना, ये सोप बनाने में भी इस्तेमाल होता है, बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो खैर है, नो इशू एट ऑल, ठीक है। एक और चेक कर ले बेटा, अगर हम एक और यूज कर लेते हैं इसी का, एक एक बहुत चीजें देखो सोप में, अच्छा डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, पेंट में इस्तेमाल होता है, पेंट्स एंड ऑयल, ये जो पेंट वगैरह होते हैं ना, पेंट्स, अच्छा वार्निशेस में इस्तेमाल होता है, डिस्टेम्बर वगैरह, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक के बाद बाकी भी काफी चीजें होती है, पॉलिशेस में इस्तेमाल हो सकता है, और आखिरी एक यूज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ जो बहुत जरूरी है, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो आखिरी जो यूज है वो मैं आपको बताया था कि वो कहाँ होता है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ बेटा, कि इन आवर बॉडीज कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बॉडी, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है बेटा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जितना भी होता है ना, कोलेस्टेरॉल, वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चर, यानी आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसिस ऑफ मैनी, सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ मैनी हार्मोन जितने भी होते हैं उनको बनाने में अहम करता है, हार्मोन जितने भी हार्मोन उनको बनाता है, जैसे विटामिन डी हो गया, ठीक है, विटामिन डी वगैरह, ये भी ऑयल वगैरह, ठीक है, एंड बाइल हो गए, बाइल जो हमारी लबलबा होता है, वो एसिड पैदा करता है उसको,
बाइल एसिड को कहते हैं। तो ये बेटा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि इसको मैं ऐसे करता हूँ, इस वाले को, इस पोर्शन को, इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये यूज हो जाए और खत्म हो जाए। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट हमारा हमें डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। कि जितने भी ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ये घी ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं। इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं, प्रोसेस को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। थैंक यू बेटा, यहाँ तक तो हमने पढ़ा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ आज हमने क्या क्या किया, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले हमने आज क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की। तो ये बोर्ड में आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा देख लें, इसमें हमने ये पढ़ा, आज के डेट में हमने ये पढ़ा कि यूजेज एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स क्या थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये वाला हमने पढ़ लिया, ठीक है बेटा। ये देखें, लिपिड्स के मेन सोर्सेज एनिमल, प्लांट और मेरीन एक्वेटिक हैं। जो मिल्क होता है एनिमल फैट होता है, ये इससे हम कहाँ कहाँ से हमारे बटर घी और चीज बनाते हैं। जो प्लांट्स वगैरह है ना, वो क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो प्लांट्स में ये सनफ्लावर, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न, जो कॉर्न होता है, कॉटन, ग्राउंड नट, कोकोनट वगैरह, ये सारी ऑयल है, ये सारी लिपिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स होती है। इसी तरह मेरीन के दो ही जानवर ऐसे हैं जो ये पैदा करते हैं, सैल्मन है, व्हेल है, ये कॉड लिवर ऑयल से हासिल होता है। इनकी इंपॉर्टेंट फंक्शन बहुत सारे में से एक है कि बटर घी और वगैरह को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फूड कुकिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ बेकरी आइटम और स्वीट में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी के एनिमल के बॉडी के नीचे स्किन क्या करती है, थर्मल इंसुलेटर का काम करती है, जिससे हमें सर्दी गर्मी नहीं लगती है। ये हमारे बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, उसको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, शॉक से प्रोटेक्ट करती है। लिपिड हमें कुछ विटामिन ए डी ई देती है, जितने भी लिपिड्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड में सॉल्व करके हमारी बॉडी को देती है। फैट्स और लिपिड हमारे स्टोरेज ऑफ द बॉडी भी करती है, बाकी फूड को स्टोर करती है। इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये भी है ना कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, तो फैट वाला उससे डबल और ट्रिपल देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल ऑयल सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑयल प्लस ये एक रिएक्शन है, सोप और ग्लिसरीन बनता है, ठीक है। डिटर्जेंट, पेंट, वॉलनट, कॉस्मेटिक पॉलिशिंग में भी इस्तेमाल होता है। इन आवर बॉडी कोलेस्ट्रॉल जो होता है, सिंथेसिस ऑफ मेनी हार्मोन लाइक विटामिन डी और बाइल एसिड में इस्तेमाल होता है। वेजिटेबल ऑयल घी कन्वर्ट करता है, वेजिटेबल ऑयल से घी में कन्वर्ट करने को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो ये आज का वो टॉपिक था जो हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप मजीद हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। और हम चाहेंगे कि अगर आपने कोई मजीद इस तरह की देखनी है टॉपिक तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। टेक केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।